कब सोना चाहिए और कितना सोना चाहिए, ये ऐसे सवाल हैं जिनमें हर कोई अपने जीवन में कभी ना कभी उलझता ही है। नींद और आराम के बीच के अंतर को हमने समझाया और यह भी बताया कि महत्वपूर्ण नींद की मात्रा नहीं बल्कि उसकी गुणवत्ता है। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं नींद का रहस्य। रात को आप सोते हैं, यह तथ्य आपकी शाम और सुबह के बीच कुछ अंतर पैदा कर देती है। अगर रात में आप ठीक तरीके से आराम नहीं कर पाए तो आपकी सुबह भी कष्टकारी होगी। जो चीज़ अंतर पैदा कर रही है वह नींद नहीं है बल्कि आराम का स्तर है और उसकी गुणवत्ता है। अच्छी सुबह का मतलब अच्छी शुरुआत होता है, लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ता है आप धीरे धीरे धैर्य खोने लगते हैं और तनाव में आ जाते हैं। आपको यह समझने की ज़रूरत है कि यह तनाव आपके काम की वजह से नहीं है। हर किसी को लगता है कि उसके काम में बहुत तनाव है, लेकिन यह सच है कि तनाव किसी काम में नहीं होता। अपने सिस्टम को संभालने की यह आपकी अक्षमता ही है जो आपको तनावपूर्ण बनाती है। आप अपने सिस्टम को तनाव रहित कैसे बनाएं ताकि सुबह और शाम हर वक्त आपके आराम का स्तर और उत्साह एक जैसा बना रहे। चलिए मेडिकल आधार पर बात करते हैं। अगर दोपहर का भोजन करने के ठीक बाद आप मेरी नब्ज देखेंगे तो यह 47 से 48 के आसपास होगी। अगर खाली पेट नब्ज देखी जाएगी तो वह 35 से 40 के बीच होगी। शारीरिक दृष्टि से इसका मतलब यह है कि मैं गहरी नींद की अवस्था में हूँ। मैं इतना जागा हुआ हूँ कि दुनिया में हर काम कर सकता हूँ, लेकिन मेरा शरीर गहरी नींद में है। जब आप लगातार सो रहे हैं तो तनाव होने का सवाल ही नहीं उठता। जब कोई तनाव नहीं होता है तो रात के 9 बजे हों या सुबह के 4, आपको कोई अंतर ही मालूम नहीं देगा। तो आज हम आपको बताएंगे कि सोना कैसे चाहिए। तो सबसे ज़रूरी बात यह है कि आप अपने प्रणाली या सिस्टम को इस तरह का बनाएं कि यह अपने आप ही आराम की अवस्था में रहे और कोई भी काम या गतिविधि इस पर दबाव न बना सके। हो सकता है कि आप शारीरिक रूप से थक जाएं, लेकिन आपको तनाव में आने की कोई ज़रूरत नहीं। अपने सिस्टम को इस तरह का बनाना ज़रूरी है। कामकाज ज़्यादा होने की वजह से आप अपने शरीर को धीमा नहीं कर सकते, लेकिन इतना आराम में आ जाना भी अच्छा नहीं है कि आप कोई काम ही ना कर पाएं। इसके लिए पूरी एक तकनीक है। ऐसा संभव बनाने के लिए पूरा एक तरीका है। अगर आप योग की कुछ खास क्रियाओं को नियमित रूप से करने लगें तो 3 से 4 महीने के अंदर आपकी नब्ज की संख्या में 8 से 20 की कमी हो सकती है। ऐसे में आपका शरीर ज़्यादा प्रभावशाली तरीके से काम करने लगेगा और वह भी पूरे आराम के साथ। आप सोने के वक्त जाते हैं, यह आपके लाइफ स्टाइल पर निर्भर करता है। महत्व तो इस बात का है कि आपको कितने घंटे की नींद की ज़रूरत है। अक्सर कहा जाता है कि दिन में 8 घंटे की नींद लेनी चाहिए। आपके शरीर को जिस चीज़ की ज़रूरत है वह नींद नहीं, वह आराम है। अगर आप पूरे दिन अपने शरीर को आराम दें, अगर आपका काम, आपकी एक्सरसाइज, सब कुछ आपके लिए एक आराम की तरह है, तो अपने आप ही आपकी नींद के घंटे कम हो जाएंगे। लोग हर चीज़ तनाव में करना चाहते हैं। मैंने देखा है कि लोग पार्क में टहलते वक्त भी तनाव में होते हैं। अब इस तरह का व्यायाम तो आपको फ़ायदे की बजाय नुकसान ही करेगा, क्योंकि आप हर चीज़ को इस तरह से ले रहे हैं जैसे कोई जंग लड़ रहे हों। आप आराम के साथ क्यों नहीं टहलते? चाहे टहलना हो या जॉगिंग करना हो, उसे पूरी मस्ती और आराम के साथ क्यों नहीं कर सकते? जीवन के साथ जंग करना छोड़ दीजिए। खुद को स्वस्थ और सेहतमंद रखना कोई जंग नहीं है। कोई खेल खेलिए, तैरिए, टहलिए या वह कीजिए जो आपको पसंद है। अगर आपको चीज़ केक खाने के अलावा कुछ और करना पसंद ही नहीं है तो समझ लीजिए समस्या आने वाली है। नहीं तो आप भी काम को करने के दौरान आराम में रहने में कोई समस्या नहीं है। अब प्रश्न उठता है कि कितने घंटे सोना चाहिए। तो सवाल घूम फिर कर वहीं आता है कि मेरे शरीर को नींद की ज़रूरत है। यह इस बात पर निर्भर है कि आप किस तरह का शारीरिक श्रम करते हैं। आपको ना तो भोजन की मात्रा तय करने की ज़रूरत है और ना ही नींद के घंटे। मुझे कितनी कैलोरी चाहिए
मुझे कितने घंटे की नींद लेनी है, अब जीवन जीने के लिए ये सब बेकार की बातें हैं। आज आप जो शारीरिक श्रम कर रहे हैं उसका स्तर कम है तो आप कम खाएं। अगर कल आपको ज़्यादा काम करना है तो आप ज़्यादा खाएं। नींद के साथ भी ऐसा ही है। जिस वक्त आपके शरीर को पूरा आराम मिल जाएगा, यह उठ जाएगा, चाहे सुबह के 3 बजे हों या 8। आपका शरीर अलार्म की घंटी बजने पर नहीं उठना चाहिए। एक बार अगर शरीर आराम कर ले तो उसे खुद ही जाग जाना चाहिए। अगर शरीर बिस्तर को आरामगाह की तरह इस्तेमाल करना चाह रहा है तो वह बिस्तर से बाहर आना ही नहीं चाहेगा। अगर आपकी मानसिक अवस्था ऐसी है कि आप जीवन की घटनाओं से बचना चाहते हैं तो नींद एक अच्छा तरीका है। ऐसे में आप ही ज़्यादा खाने लगेंगे और ज़्यादा सोएंगे भी। नींद और भोजन। कुछ लोग ऐसी मानसिक अवस्था में होते हैं कि जब तक वे जमकर खा ना लें और अपने शरीर को भारी ना कर लें, उन्हें नींद ही नहीं आती। पाचन की प्रक्रिया होनी चाहिए और इसके लिए सोने से पहले आपको भरपूर समय जरूर देना चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि अगर खाना खाने के 2 घंटे के भीतर अगर आप सो गए हैं तो जो खाना आपने खाया है उसका 80% हिस्सा बेकार चला जाएगा। अगर आपकी स्थिति ऐसी है कि बिना भरपेट खाए आपको नींद ही नहीं आती तो आपको इस मामले में ध्यान देने की ज़रूरत है। यह नींद से जुड़ी बात नहीं है, यह एक खास किस्म की मानसिक अवस्था है। तो फिर वही सवाल, कितनी नींद? नींद उतनी ही जितनी शरीर को ज़रूरत हो। भोजन और नींद, इन दोनों चीज़ों के बारे में फैसला लेने का हक अपने शरीर को दीजिए, खुद को नहीं, क्योंकि आप खुद इस बारे में सही फैसला ले ही नहीं सकते। भोजन और नींद के मामले में सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप उस हिसाब से चलें जो आपका शरीर चाहे। आखिर यह शरीर से संबंधित बात ही तो है। इसके साथ ही मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो आप हमें कमेंट्स करें, लाइक करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। नमस्कार।